सबने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो आप 6 से हो, चाहे 8 से हो, 9 से हो, 7 से हो। सेल चैप्टर कोशिका, कोशिका तो सबने पढ़ा है ना, उसी की बात कर लेते हैं। टॉपिक है अपने पास में कोशिका, है ना, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी की बात कर लेते हैं, सबने पढ़ा है और इसी पर थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। सेल। अच्छा, ये सब शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जानना होगा कि बायोलॉजी जरूरी क्यों है पढ़ने के लिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं होती, आसपास ही सब कुछ दिख जाता है। भाई हम सब तो एक एनिमल ही थे, सोशल एनिमल ही, और इसमें ऐसा नहीं कि लैबोरेटरी का आपको बहुत ज्यादा, भाई आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, बाहर आप निकले, आपने देखा प्लांट्स लगा है ना, एनिमल देख रहे हैं। तो इसमें बायो का सबसे अच्छा पढ़ने का फायदा ये है कि आप अपने आप को बायोलॉजी से जोड़ के रख पाते हैं, इसलिए बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इसको पढ़ने के बाद में भी आपको अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें आप खुद में समझ पाते हैं कि बायोलॉजी क्यों ज्यादा जरूरी है। कोशिका सबने पढ़ा है, कितने लोगों ने कोशिका पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? अच्छा, कोशिका है क्या? सबको पता है क्या है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इंग्लिश में क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अरे तो सबने ये भी पढ़ा। तो या तो कह सकते हैं कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सही है। और ये भी कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कह सकते हैं ना, दोनों चीजें सही है। और सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। यहां तक कहानी तो पता है सबको। अब सेल होते कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के सेल होते हैं भाई? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और हिंदी में क्या है? तो हिंदी में भी ये ना सर? हिंदी में इसका सब पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश से भी ज्यादा करते हैं, इंग्लिश वाला ही सही है। तो दो तरीके की सेल क्या है? सेल को डिस्कवर किसने किया बेटा? रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर किया। कैसे क्या हम पढ़ेंगे। और दो तरीके के हमारे पास में सेल है। एक हमारे पास में प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, इनका नाम कुछ समझिए कैसे पड़ा। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि सेल को जो आपने कहा ना कि सेल जो है वो कैसी है? संरचनात्मक है, संरचनात्मक है, और कैसी है? क्रियात्मक है। क्रियात्मक है ना, क्या हम कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल, और क्या कह सकते हैं? यही तो कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट है। इसकी यूनिट है, किसकी? लाइफ, लिविंग भी कह सकते हैं। तो बात वही है। ठीक है, एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आपने सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कहा क्यों? क्यों आप सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं? कोई बताएगा? व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये देखो, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना स्कूल के, और जो क्वेश्चन आते हैं नीट में, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कैसे घुमाए जाते हैं। आपसे स्कूल में ये पूछा जाएगा व्हाट इज सेल, आप लिख दोगे सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल ये ब्ला 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 सब लिख दोगे, नंबर मिलेगा। नीट में सवाल कैसे आता है? व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? अब बताओ, कौन बताएगा? क्यों सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? आप सेल को ही क्यों कहते हो? टिश्यू को क्यों नहीं कहते? ऊतक को आप क्यों नहीं कहते संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई? आप आर्गन को क्यों नहीं कहते? अंग को क्यों नहीं कहते? आर्गन सिस्टम को क्यों नहीं कहते? तो बताएगा व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सोचो, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब जैसे भाई मैं कहूँ इस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? आप कहोगे लकड़ी है, सीमेंट है, मिट्टी और ये सब, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कोई सजीव है, कोई सजीव, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो मच्छर हो,
चाहे बैक्टीरिया हो, है क्या वो सब सजीव ही है। और बने वो किससे है? वो बने किस चीज से? कोशिकाओं से। मतलब दुनिया में कोई भी सजीव होगा, दुनिया में कोई भी सजीव होगा, कोई भी सजीव होगा, उसकी संरचना क्या होगी? कोशिका ही होगी। क्या होगी? कोशिका। दुनिया में कोई भी सजीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो और बड़े से बड़ा, चाहे वो हाथी हो, एक ब्लू व्हेल हो, चाहे वो एक छोटा सा प्लांट हो, है ना, या बड़ा सा प्लांट बरगद का पौधा हो, वो सब कुछ किससे बना है? कोशिका। अब आपको समझना होगा कि आप कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। समझ आया? अब दूसरा सवाल क्या है कि आप क्रियात्मक इकाई क्यों कह रहे हो? क्रियात्मक इकाई क्यों कह रहे हो बताओ? क्योंकि कोई भी जो हमारे किसी भी सजीव में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस मार्कर पर से पकड़ पा रहा हूँ और पकड़ करके से लिख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे, सुन पा रहे। और ये जो मिट्टी की जो दीवार बनी हुई है, क्या ये सुन पा रहा है? ऐसे तो दीवारों के काम है, कहावत होते हैं, आप बोल रहे हो सुन रहे बात उसको कुछ, लेकिन इसको क्या सुनाई दे रहा है? क्या इसको दिखाई दे रहा है? संरचना इसकी भी है और संरचना हमारी भी। इसकी संरचना हमारी संरचना में अंतर क्या है? ये कैसा है? निर्जीव संरचना और हमें सजीव संरचना। तो जब सजीव संरचना है वो कोशिका की बनी है और वो कोई भी जो काम हो रहा है वो भी कोशिका के जरिए ही हो रहा है। कैसे? मैं देख पा रहा हूँ। कैसे देख पा रहा हूँ? आंखों के जरिए देख पा रहा हूँ। आपने क्लास 10 में चैप्टर आइज वाला पढ़ा होगा, प्रकाश में, जब आपने प्रकाश पढ़ा होगा, लाइव चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आंख के बारे में पढ़ा कि नहीं? 11th वाले स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? 11th में आए होगा। अच्छा, तो 10th वाले स्टूडेंट्स है ना? अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब बेटा, हम लोग देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सेल होती है जिनको हम फोटो रिसेप्टर सेल कहते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। अभी आप पढ़ोगे, उनके जरिए हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं। हमारे पास कुछ सेल्स है तो फोनो रिसेप्टर्स होती है, हम चल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में मसल सेल्स है, हम इसको ऐसे पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ मसल सेल्स है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, किसके जरिए होता है? विलाई और माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है। तो ये सब कुछ वो किसके जरिए रहा है? कोशिका से ही ना। तो कोई भी कार्य भी किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका के द्वारा। आप 10th में जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने ऊतक पढ़ा होगा, ऊतक में आपने पढ़ा है अलग अलग तरीके की चीजें ऊतक पढ़ा है और उसमें आपने ग्लैंडुलर की चीजें पढ़ा है ना पढ़ा? तो कोई भी जो हमारे शरीर में जो काम भी हो पा रहा है वो भी किसके द्वारा हो पा रहा है? तो हमने पढ़ा जो कार्य जो हो रहा है हमारे शरीर में, कोई भी कार्य, और जैसे अवशोषण को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। कौन सी कोशिका की वजह से? मसल सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? मसल सेल्स की वजह से। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का। कहां पर होता है भाई? जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना एब्जॉर्ब होता है, कहां पर होता है? कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट? डुोडेनम, जुजिनम, इलियम। कौन सा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? यही चीजें पढ़नी है। तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? विलाई के थ्रू। विलाई और माइक्रोविलाई नाम सुना है? नहीं सुना? सुनना चाहिए। आप अगर 9th में हो, 8th में हो तो आपको ये सब आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है जो कार्य भी हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है? ये भी क्या है? ये सेल ही तो है। तो सेल के थ्रू ही तो कार्य हुआ। इसीलिए तो हमने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कौन? सेल।
अब अगर आपको एक चीज और पता होगी, जो सेल है वो मिलके क्या बनाते हैं, जो कोशिका है वो मिलके क्या बनाते हैं, जो समान कोशिकाएं हैं वो मिलके क्या बनाती है, क्या बनाते हैं, ऊतक।